आज बकरी पालन का जो है एक ट्रेंड चल गया है और बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ वीडियो देख के जो है बकरी पालन की शुरुआत करते हैं और करने के बाद बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। तो आज बकरी पालन से संबंधित तमाम तरह की जानकारी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप सबको मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली और मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ लगभग 35-40 की संख्या में बकरियां हैं। साथ में आप देख सकते हैं देसी मुर्गी भी है। और मैं बता दूं इस फार्म की शुरुआत लगभग 1 वर्ष पहले हुई थी और ये जगह जो है बख्तियारपुर का शहरी इलाका है और वहीं पे स्टेशन के समीप ही ये फार्म है। लगभग 12 बकरियों से ये फार्म की शुरुआत हुई थी और क्या कुछ हुआ है, अभी यहाँ एक मैडम है वही बकरी पालन का काम कर रही हैं। तमाम जानकारी आप सबके लिए अभी उन्हीं से लेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी स्वागत है। यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। जी बख्तियारपुर टाउन है, बख्तियारपुर का शहरी इलाका है और वहीं पे जो है आपका फार्म है। फार्म है। हाँ। कब बकरी पालन की शुरुआत कब किए थे? जी साल भर हो गया। 1 वर्ष हो गए बकरी पालन किए हुए। जी तो बकरी पालन का सबसे पहले कहाँ से ख्याल आया? आप पहले क्या करते थे? पहले कुछ न करते थे, मगर मोबाइल पर देख कर भी सब, मगर हमको आदमी पति थे वो देख देख कर पागल हो गई है कि हमको ये करना है तो करना है और वही कारण में कर कर ले लिए हैं। और वही यूट्यूब वगैरह देख के ही आपने बकरी पालन की शुरुआत की? वही देख कर हम किए हैं। जी। तो बकरी पालन की जो शुरुआत किए थे, लगभग कितने जानवरों से शुरुआत किए थे? सबसे पहले कितने बकरी आप लाए? 12 गो बकरी लाए थे। 12 बकरी यहीं बख्तियारपुर से ही लिए थे। जी। और उसी से जो है फिर ये संख्या धीरे धीरे बढ़ी? क्या बढ़ा लिए हैं। और साथ ही देसी मुर्गी भी आप रखे हुए हैं? जी। कितनी मुर्गियां हैं? 12 गो। 12 मुर्गी। जी। तो जब बकरी पालन की शुरुआत किए तो उसके बाद क्या क्या समस्या आपको देखने को मिली? समस्या मिला सर कि से देखे पर वो देखे कि से सब तरफ देख रहे थे कि से आमदनी हो रहा है, माने कि इसे आदमी बन रहा है, पैसा कमा रहा है। वही लोभ से हम भी खरीद लिए, मगर 12 गो खरीदे। 12 गो के बाद फिर 2-4 महीना के बाद फिर हम 12 गो खरीद लिए। 12 गो खरीद लिए तो बच्चा सब दिया, बच्चा भी दिया, मगर बच्चा ना, माने खाना है कि से भूसा भी हमको 500 रुपये मन खरीदते हैं सर, चोकर भी खरीदते हैं, दर्रा भी खरीदते हैं, हर चीज़ खरीद के खिलाते हैं। सब चीज़ महंगा के ज़माना है, मगर बच्चा के लोभ था, बच्चा मर गया, सारी लोभ टूट गया, माने कि अब हिया हरण भी खत्म हो गया। अंदर से जो है विश्वास कम हो गया। यही कारण हमको है। तो दोस्तों एक चीज़ थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये इन्होंने जो बकरी पालन की शुरुआत करी, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आती है जहाँ आपको करोड़पति बनाया जाता है, तो वैसे ही बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, आप इनके हस्बैंड देखे और ये जो है बिना जानकारी का, कोई जानकारी इसके बारे में नहीं था और बकरी पालन की शुरुआत इन्होंने कर ली। करने के बाद क्या हुआ कि 12 बकरियां लाई, फिर बाद में और कुछ बकरी आपने लाया और ऐसे करके जो है पहले वाला संभला नहीं, फिर से और जो दूसरी बार कितने जानवर लिए थे? 12 गो है सर। 12 गो है, बाकी छोटा उटा बच्चा था 4 गो 5 गो जे भी लाए थे। और उसके बाद फिर ये बकरी ले लिए और उसके बाद जो है समस्या देखने को मिली और अभी तक ये समस्या झेल रहे हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो जमीन भी जो जिस जगह पे आप फार्म कर रहे हैं ये भी रेंट पे ही लिए हुए हैं? जी रेंटे पर है। इसका कितना रेंट जा रहा है? 5000। यानी 5000 प्रति महीने का रेंट यहाँ से जा रहा है। और दूसरी बात, जमीन वगैरह भी आपके पास नहीं है? जी कुछ न है, सब चीज खरीद के ही खिलाना होता है? सब चीज खरीदिए, किराए पर रहबो करते हैं, किराए पर लेबो किए हैं, किराए के मकान में ही रहते हैं जी। तो इनके पास कोई अपना ज़मीन नहीं है और रेंट पे ये जगह ले लिए और उसके बाद हरा चारा वगैरह का भी कोई बंदोबस्त इनके पास नहीं है, सब चीज़ खरीद के खिलाना है। और जब पैसा जाने लगता है, और बकरी पालन में जैसा कि आप जानते हैं कि 1.5-2 वर्ष इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके वहाँ से इनकम शुरू होता है। और वो भी तब जब आपके पास पुख्ता इसकी जानकारी हो तब। अगर जानकारी नहीं होने पे फिर यही स्थिति आती है और तरह तरह की समस्याओं का ये सामना कर रहे हैं। और आज की स्थिति ये है कि इनका जो अंदर से मनोबल है वो टूट गया है। ये चाह रहे हैं, हस्बैंड वगैरह तो टाइम ही आपके नहीं देते हैं यहाँ? जी नहीं, उसे हमको से कोई मतलब नहीं है उसको। और आज पूरा टेंशन आप ही पे बना हुआ है इसका? आप ही सब कुछ देखते हैं? सब चीज हम ही देखते हैं। और अंदर से आप चेहरा देख के भी समझ रहे होंगे कि अंदर से ये पूरी टूट गई हैं और आज ये चाहती हैं कि जानवर भी जो है हटा दें। जी। तो ये स्थिति है। कहने का मतलब है
कि हर चीज़ का जो है प्रोस एंड कॉन्स होता है, हर चीज़ में अच्छाइयाँ होती हैं और हर चीज़ में बुराइयाँ होती हैं। बकरी पालन अच्छा व्यवसाय है, लेकिन ये अच्छा व्यवसाय तब आपके लिए सिद्ध होगा, सत्य साबित होगा, जब आपके पास इसकी पुख्ता जानकारी होगी, अच्छे तरीके से सब चीज़ आप समझेंगे और उसके बाद तब जाके आप बकरी पालन से मुनाफा कमाएंगे। और बकरी पालन से मुनाफा कर सकते हैं, लेकिन जैसा यूट्यूब में बताया जाता है वैसा भी नहीं कि आप 10 लाइए और महीने का लाख रुपए कमाइए। अगर ये स्थिति होती तो भारत का इकॉनमी किस स्तर पे पहुंच सकता था, आप समझ सकते हैं। तो ये सब जानकारी जो है, हमारा दायित्व बनता है, स्टेलर फार्मिंग का दायित्व बनता है कि आप तक पहुंचाए और सही जानकारी पहुंचाए, ताकि आप जो है इस तरह का शिकार नहीं हो। और क्या क्या समस्या आपको यहाँ देखने को मिला? ये समस्या तो बहुत है सर, समस्या से तो गुजरिए रहे हैं। क्या क्या जैसे बीमारी वगैरह में क्या क्या है? बीमारी वही पैखाना हो जाता है, बच्चा सब मर जाता है जी। सबसे बड़ी समस्या है कि जो मेमने आ रहे हैं वो बच नहीं पा रहे हैं, उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। वही हाँ सर, बच्चा हुआ सब पैखाना होकर मर गया। बच्चा तो दिया, पूंजी में आशा तो इतना हो गया कि कुछ कही के ना कि अब बच्चा हुआ तो माने उसे हमको नफा होगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। 2 4 गो रोज मरने लगा। मोरा तो 20-22 गो बच्चा सब मर गया, हिया हरण खत्म हो गया सर। जितने बच्चे दिए सब की मृत्यु हो गई। हाँ, अभी जो है कुछ 2-4 बच्चे हुए हैं आपके पास? बच्चा है वो नया बच्चा है सर। ये 2-3 गो बच्चा है जो नया दिया है, 1 आध महीना देला हुआ है। ये छोटा बच्चा है जो बच गया है, 4 गो बच्चा है सिर्फ, बाकी 20-22 बच्चा मर गया। हाँ, और बकरी पालन में जो असल कमाई होता है मेमनों से ही होता है। जब वो आते हैं, जब वो बड़े होंगे तभी तो आप उनको बेच के कमा सकते हैं। जब वो बचेंगे ही नहीं तो आप कहाँ से इनकम कर पाएंगे? वही तो हिम्मत हार गया ना सर, वही हिम्मत हार गया। बच्चा मरे लगा, हिम्मत आदमी के हार गया। खाना पीना भी कम हो गया, सब आशा कहाँ से खिलावे। अब कर्जो व्यायाम कार के खिलाते हैं, तो ये तो आशा था ना कि इसे कर्जो करेंगे तो बच्चा बेचेंगे तो कर्जा वाला के दे देंगे, मगर बच्चे मर गया। बस सबके हिम्मत हार गया, बस खाना भी इसके कम पाई होते चल गया, कुछ न रहा। और जो जानवर आपके पास हैं ये सब वैक्सीनेटेड हैं, इनका वैक्सीनेशन वगैरह हुआ है? यही सब करते हैं, इन्हीं पर हम चलते हैं। हाँ, रोहित पर हम चलते हैं सब चीज। यही हमको शुरू से माने कि खरगोश के भी पालन करेला यही बताए थे। 1-2 खरगोश था, खरगोशनी तो ये भी एगो ले गए थे, एगो दे गए थे नर। वही से हम 100 बच्चे बढ़ाए थे और 100 गो से हम वही से कमाते थे सर। उससे 2 रुपया हम कमा लेते थे खरगोश से, बच्चा से। पटनों में ले जाकर दे देते थे, हियों भी ले जाकर बेच लेते थे, बिहार शरीफ में दे देते हैं। उससे बच्चे पैसा कमा लेते थे, मगर इससे ना कमाए सर। खरगोश जब पालते थे उससे कमाई हो जाती कमाई। यही इन्हीं के देल हम सब काम कर रहे हैं, इन्हीं के आशा में। तो अभी जो हम यहाँ आए हैं, रोहित जी लेकर आए हैं और उनसे अभी आगे की पूरी जानकारी लेते हैं। रोहित जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी आशुतोष जी। और हम ही आपको बोले कि पॉजिटिव तो सब दिखाता है, चलिए निगेटिव दिखाते हैं। बिल्कुल। ये दीदी बोली साल भर अभी नहीं हुआ है, 8-9 महीने ही हुआ। और जहाँ तक 12 बकरी हम इनको दिए थे, 20 बकरी ये खुद जाके लेके चली आई कहीं से, मना करने के बावजूद कि अभी मत लीजिए, उसी को संभालिए, उसी को संभालिए, उसी को संभालिए। और सबसे बड़ी बात बताता है, कोई भी ट्रेजर या फार्मर यही ना बताते कि हमेशा आपका साथ नहीं देंगे। इनको हम बहुत साथ देते हैं, हमेशा ये हुई बीमार, वो हुई बीमार, वो देखना, लेकिन तन से देगा, मन से देगा, धन से तो कोई नहीं देगा। इन शुरू में बहुत था, अच्छा चला तो पूंजी भी लगाई, ये लगाई। अब बेचारी ये खुद अकेली हो गई हैं। जो करने वाले थे, हौसला जोड़ के रखने वाले, वो सब छिटक गए इनको। मतलब कि अब देखो अपने करो, काहे कि खाती है बकरी। लोग बोलता है ना कि 2 रुपया खाएगी, 4 रुपया खाएगी, खिलाने वाले से पूछिए। 1 पैसा बाहर का संसाधन इनके पास ना है, नहीं, हर चीज खरीद के खिलाते हैं। आई 5 रुपया खाती है, जो इन्हीं से पूछ लीजिए 5 रुपया खाती है। तो शुरू में उमंग था तो बहुत खिलाई, उसके बाद पॉकेट नहीं रहा उस तरह का, ढीला हो गया। तो अभी मतलब बहुत कम खर्च पर चल रही है, किसी तरह से जिंदा रखा गया है। तो यही बात होती है, फंसने फंसाने वाला ये दौर में बताते हैं, इसीलिए इनको हम दिखाएं कि आज ये भी बहुत मन से की थी, लेकिन जहाँ निगेटिव पन आया तो वो धीरे धीरे हौसला टूटा, तो काम भी खत्म होता चला गया जी। तो रोहित जी, एक चीज़ तो साफ है और आपके अनुभव के आधार पे हम पूछना चाहेंगे, जैसे फंस रही हैं, तो ये तो यहाँ पता चला तो हम लोग आ गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे
जिनकी सच्चाई लोगों को नहीं पता होगी। और जैसा यूट्यूब पे आज ट्रेंड चल गया है कि लाख रुपए कमा लीजिए, करोड़ रुपए कमा लीजिए, कमाई है, कोई उसमें संदेह नहीं है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ऐसे भी बहुत सारे लोग बकरी पालन में आकर उसका शिकार बन जा रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, आपके अनुभव के आधार पे, कि जैसे बकरी पालन लोग करें तो करने से पहले किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, करने से पहले बहुत सारी बातों का जो इसमें जो थ्योरी है वो छोड़ दीजिए, वो नहीं आपको बताएगा असली काम, ये प्रैक्टिकल ही बताएगा। बहुत सारी इनसे भी गलती हुई है मना करने के बावजूद। क्या हुआ, बहुत सारी गलतियां इसमें है। कमाई, ये चैन बनाना पड़ता है, एक तरह से चैन साल भर बन जाता है, इनको भी खुद सोचना नहीं पड़ता इनको, लेकिन थोड़ा थोड़ा गलतियां होते गया। सब बच्चा दी बकरियां, रख रखाव में थोड़ा सा हो गया, और इनके पास नर जो था, हमेशा हम बोले कि उसका अलग बाड़ा बनाइए, कहीं सेपरेट रखिए, नर को छोड़ दी। सब दोबारा बकरियां 10-10 दिन में ही प्रेग्नेंट हो गई, जिसके कारण बच्चों को दूध नहीं मिल पाया। दूध नहीं मिलने के कारण सब बच्चा धीरे धीरे मोर्टेलिटी की ओर चला गया। और जानकारी इसमें लेके 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का यूट्यूब खोज देख के, और आप सोचिएगा कि ई काम में कूद जाएंगे, कभी नहीं कूदिएगा। बहुत सारे कूदने वाले पास सब पॉजिटिव दिखाता है, हम चलिए निगेटिव कितना दिखाते हैं अभी। और घरेलू संसाधन होना चाहिए, प्लस आदमी का कुछ बैकअप होना चाहिए, कोई और भी काम वो करे, इस पर आधारित ना हो जाए। और बताते हैं कि पॉकेट मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि शुरू में खिलाना पड़ेगा, साल भर तो जरूर खिलाना पड़ेगा, तब जाके ये बच्चा देगी। और जानकारी आपको रहना चाहिए, आपका रात में कोई 12 बजे साथ नहीं देगा। रात में अगर समस्या आएगी तो आप कहाँ फोन करेंगे और कौन आपका फोन उठाएगा? साथ देगा, 2 दिन 4 दिन देगा। हम भी बोल रहे हैं इनको, हम बहुत मोटिवेशन किए, लेकिन हमको 12 बजे बुलाएंगी तो हम नहीं ना सकते हैं। हाँ, और इनका बहुत अच्छा है, सारा बकरी वैक्सीनेटेड है, अच्छे दाम में मिलेगा तो इनको हम मतलब निकलवा भी देंगे। लेकिन वही है, अभी फिर से हौसला इनको देखते हैं जोड़ के कि जो प्रेग्नेंट है अभी फिर से चले हौसला। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। मेन पूंजी का ही अभाव हो गया है, तो कोई तन से करेगा, मन से करेगा, धन से तो कैसे कर पाएंगे। यही लगभग अभी तक ये बता रहे हैं कि 20-25 मेमनों की जो है मोर्टेलिटी हो गई, और सब में दस्त की समस्या है, बोल रहे लूज मोशन वगैरह हो रहा है। नहीं, बहुतों में दस्त की समस्या थी, हम आए थे देखने। सबसे बड़ी बात थी कि सब दूध से 2 बच्चे हैं, दूध कट्टू हो गए, दूध नहीं मिल पाया। इनसे सबसे बड़ी गलती हो गई कि नर ये जो था ना बरबरी वाला, ये खुला रहने के कारण सब बकरियां तुरंत प्रेग्नेंट हो गई। बकरी अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसका 5 दिन में ही दूध खत्म हो जाएगा। हाँ, ये गाय नहीं है, इसका 5 दिन में दूध खत्म हो जाएगा, फिर आप बच्चा को नहीं बचा पाइएगा। और गलती ये अभी भी कर रही है, बार बार बोलने के साथ हम बोलते हैं कि बच्चों का बाड़ा अलग बनाइए और इसको कुछ अलग डाइट दीजिए। जैसे आदमी के बच्चे होते हैं उसको आप सेरोलैक्स, लैक्टोजाइम या बहुत तरह के दल या ये वो देते हैं, तो ये भी तो बच्चा है, इसको मतलब पोषण के लिए, क्योंकि इनके पास हरा चारा नहीं है, तो हरा चारा नहीं तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। हर चीज का सोल्यूशन है, ऑनलाइन सब चीज मिल रहा है, तो इसके लिए नहीं मिल रहा है, लाइएगा तब तो। हाँ, थोड़ा सा कम जानकारी वाली लेडीज हैं, थोड़ी सी मतलब मध्यम वर्ग की हैं, थोड़ा सा मतलब हौसला इनका टूट गया है, तो वही प्रयास है कि फिर से हौसला इनका जोड़ें। और अभी भी देखते हैं, जब जागो तब सवेरा, कुछ हो पाए तो। बिल्कुल। एक चीज़ तो यहाँ साफ है कि जैसे जो लोग नए हैं और बकरी पालन करने की सोच रहे हैं, तो वो भैया एक चीज़ तो साफ है कि आप पहले जो है पूरा उसका योजना बना लीजिए, क्या खाएगी उसका व्यवस्था पहले कर लीजिए, हरे चारे की व्यवस्था कर लीजिए, सूखा चारा की व्यवस्था कर लीजिए, और उसके बाद जो है बकरी पालन की शुरुआत करिए। और बकरियों की संख्या हमेशा जो है शुरुआत में कम रखिए। 1-1.5 साल अगर उस पर सीख जाते हैं और वो सही सलामत रह जाएगी तो फिर आप टिक जाएंगे। हाँ, एकदम बढ़िया बात ये भी अभी बोली ना कि इधर का जो बच्चा है वो बच रहा है। क्यों बच रहा है? इस सीखी गलती से। इनके पास गलती हो गया था, बच्चे को बहुत सेपरेट रखना पड़ता है, टोकरी से झाँप के सुरक्षित जगह में। इनका बच्चा अधिकतर मरने का ये हुआ, बहुत कंजेस्टेड में रख रही थी, अमोनिया गैस बन रहा था मल मूत्र के कारण, इस कारण से भी बच्चों की मोर्टेलिटी हुई। दूध में कंपाइज हुआ, उसमें बच्चा मर गया, और कुछ ऐसा आया इन्फेक्शन जिसमें मर गया। तो गलतियों से होता है। अब सीखी है तो बोल रही है बच्चा बच रहा है, तो वही बात है, सीखना होगा आपको, तब कूदना होगा इसमें। अब मेरा आखिरी सवाल है रोहित जी, अभी जैसे ठंड का मौसम है और बकरी पालन में सबसे अगर भयंकर मौसम कहा जाए तो यही है, और इसी में सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो जैसे जो लोग बकरी पालन ऑलरेडी कर रहे हैं और आपके पास एक अच्छा अनुभव है, तो आपके अनुभव के आधार पर हम उनकी सहूलियत के लिए एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जैसे ठंड के मौसम में किन किन बातों का ख्याल रखें, वो बताइए। देखिए, ठंड के मौसम में सबसे बढ़िया बात अब बताएं, सबसे चैलेंजिंग पल यही होता है ठंड के मौसम में।
ठंड के मौसम में किन किन बातों की जो पुराने हैं वो जान रहे हैं। अभी भी इनको हम सलाह दिए हैं कि कुछ गर्म चीज़ इन लोग को चालू कीजिए खाना में। तो इनको बताएं कि सरसों का खल लाइए और धीरे धीरे इनको मतलब उस पर डालिए। और बताते हैं कि ठंड के मौसम में डाइट थोड़ा सा मजबूत रखना पड़ता है बकरियों का, क्योंकि ठंड के मौसम में बकरी ठंड बर्दाश्त करने वाली नहीं चीज़ है, ये गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त करती है। गर्मी के जीन इसको ज़्यादा पसंद है। ठंड में थोड़ा इन लोग का जो रख रखाव होता है वो गड़बड़ाता है। तो ठंड के मौसम में जो भी लोग हैं, जो भी पालक हैं, वो गर्म चीज़ थोड़ा सा मतलब यूज में लाएं खाना में। और अपना जो बाड़ा है उसको बढ़िया से घेर के रख रखाव बढ़िया रख के, हो सके तो ज़्यादा जब ठंड पड़ने लगे तो थोड़ा आग की व्यवस्था करके अपने बाड़ा में, ये सब करके बाड़ा को सुरक्षित करके और खाना में थोड़ा सा बदलाव करके अच्छा डाइट थोड़ा सा दे के अगर जिनको फॉर्म चलाना है वो करे। और वही है अपना जैसे जैसे रखने का तरीका है। बहुत सारे चौकी पर रखते हैं, चाली पर रखते हैं, थोड़ा सा देख लें उनका ज़मीन भी थोड़ा सा सुरक्षित रहे। और सबसे बड़ी बात खाना पे जोर दें। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और मेरे मतलब फार्मर तक यहाँ आएँ, इनको भी दिखाएं, लोगों तक बताएं, ताकि ठेस लगने से लोग बचे, इनको भी देख के सीखे। और यही सब बात है। बाकी तो जैसा जो लोग बताते हैं सब सही है। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने तमाम तरह की जानकारी दोस्तों तो सारी बातों को आपने सुना और एक एक महत्वपूर्ण सवाल जो है हमने यहाँ जानकारी देने की कोशिश की। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई बकरी पालन से संबंधित प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम जब कैसे ऐसे रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पर देख रहे हो तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।